हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। मैं आपका एजुकेटर कुमार केतन एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया पेपर। ये पेपर है आपका यूपी टेट सीडीपी का। आज की तारीख है 23 जनवरी 2022। जी हाँ, यूपी टेट का जो पेपर एक बार निरस्त हुआ था, उसके बाद जो अभी पेपर हो रहा है 23 जनवरी को, उस पेपर का सॉल्यूशन, उसका आंसर की लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी तो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में होंगे जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तब तक आपका सेकंड एग्जाम चल रहा होगा। तो निश्चित रूप से जब आप घर पहुंचेंगे तो आप इससे अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। सबसे पहले जो पेपर मुझे अवेलेबल हो पाया है वो है सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो चलिए इस पे देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए और उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है युयुत्सा। युयुत्सा क्या है? कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है। आपने क्या आंसर किया है इस हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर करेक्ट हुआ या गलत हुआ। ठीक है, तो आप खुद को मार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो युयुत्सा जो है वो आपका मोमेंटम है, एक टाइप का संवेग है। ओके, तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे सही आंसर्स की। ओके, बाल बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। चार ऑप्शन आपके सामने: शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व एंड वंशानुगत तत्व। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ओके, थर्ड ऑप्शन, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? चार ऑप्शन है: द्रुतगामी विकास, अनियमित विकास, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। ठीक है, तो चारों में से कौन सा सही होगा? आपका शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है बताइए? थर्ड। अगर आपने थर्ड ऑप्शन क्लिक किया है तो आपका सही आंसर है, अदरवाइज आपका गलत हुआ है। ध्यान रखिएगा इन बातों का। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए: परस्पर संबंध, निरंतर विकास, अनुकूलित प्रत्यावर्तन, या फिर समान प्रतिमान। ये कौन सा सिद्धांत आपका विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका थर्ड है, अनुकूलित। क्लियर? चलिए, बस आप आंसर मैच करते जाइए, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। बहुत डिटेल में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अभी पेपर डिस्कस कर लेते हैं बस। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था बेटा हरलाक ने। ओके, याद रखना था, ये सारी चीजें बताया था आपको ऑलरेडी मैंने। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे, कौन सा? क्या चाहते थे कि कौन सा अधिगम सिद्ध हो? उनके प्रयोग से क्या सिद्ध होना चाहता था? जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। ठीक है, या मतलब जानवर जो है मनुष्यों से श्रेष्ठ है। एक स्वतंत्र क्रिया, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, या फिर मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण। कौन सा करेक्ट है? तो 6 का आपका फोर्थ होगा, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण। ओके, ये कोहलर का था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? मैंने कई बार बोला था कि आपको ये वाला टॉपिक याद रखना है कि पंचपद प्रणाली किसके थ्रू दिया गया था, किसने प्रतिपादित किया था। हर्बर्ट, मैंने बताया था ऑलरेडी, आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन, जुंग, क्रेस्मर या स्प्रेंजर। बताइए कौन सा आपने टिक किया? क्रेस्मर। क्रेस्मर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये कथन किसने दिया था? ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई गई हैं। डिहान, ड्रेवल, कोल एंड ब्रूस, या क्रो एंड क्रो। किसका है ये सिद्धांत? तो आपका क्रो एंड क्रो का है। और क्रो एंड क्रो के सिर्फ एक ही नहीं, मैंने कई सारे आपको बोले थे कि आपको स्टेटमेंट्स याद करने होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था क्रो एंड क्रो। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, या फिर व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। बताइए 10th का कौन सा आपने टिक किया? अगर आपने फर्स्ट टिक किया है तो आपका सही आंसर है। ओके, चलिए। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ड्रेवर, या वुडवर्थ। कितने तरीके से? 14 टाइप से आपको वर्गीकृत किसने किया था? किसको? मूल प्रवृत्तियों को।
तो बताइए 11th का कौन सा आपने टिक किया है? अगर आपने मैकडूगल टिक किया है तो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये स्टेटमेंट किसका था? मन, रॉस, डम्बेल या मैकडूगल? क्वेश्चन नंबर 12 किसका था? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैच करते जाइए और उसके साथ साथ आप खुद को भी मार्किंग करते जाए। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर की आपको मिलना चाहिए। आप अपना टिक करते जाइए कि आपने कौन सा करेक्ट किया, कौन सा नहीं। साथ ही साथ मुझे भी बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ, कितना नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने मार्किंग लिखिएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता इससे जुड़ा हुआ है? रॉस, गॉल्टन, क्रो एंड क्रो या वुडवर्थ? क्वेश्चन नंबर 13 आपने क्या टिक किया? सेकंड ऑप्शन आपने टिक किया क्या? नहीं किया तो गड़बड़ हुआ, किया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, गॉल्टन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 ईयर्स से 16 ईयर्स के जो बालकों के हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या फिर चित्रांकन? कौन सा किया था इन्होंने, किसने किया था? डॉक्टर एस जलोटा ने। तो डॉक्टर एस जलोटा का ये साधारण मानसिक वाला था। ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत इसका प्रतिपादन किसने किया? वर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या स्टर्न? क्वेश्चन नंबर 15 आपने क्या टिक किया है? सेकंड ऑप्शन स्पीयरमैन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या फिर से मैं पढ़ लूं? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का को अर्थ, अच्छा ठीक है। स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना या चिंतन? बताइए कौन सा करेक्ट होगा? मेरे हिसाब से तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण। ओके, तो अगर आपने सेकंड किया है तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, गेस्टॉल्ट? भाई देखिए, आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर अब एनालिटिक नहीं पूछकर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं पूछकर, एकदम थ्योरी बेस्ड पूछ दिया है कि किसका क्या सिद्धांत था, किसका क्या प्रतिपादन था। मतलब आपने अगर सीडीपी बहुत मन से याद किया होगा तभी आपका काम होने वाला है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है सीखने में प्रयास और भूल का, वो थॉर्नडाइक का है। ओके, तो याद रखना है आपको ये सब। क्वेश्चन नंबर 19, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होना चाहिए ना? तो बताइए लेवल क्या होता है उनका? बोलिए भाई। 90 से 109, 80 से 89, 70 से 79 या 100? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? 90 टू 109 ये सही है। अगर औसत बुद्धि वाले बालकों की बात की जाए एवरेज के लिए तो 90 से 109 के बीच में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान। ओके, आपके पास ऑप्शन है वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल और स्किनर। तो कैटल इज द राइट आंसर, क्योंकि कैटल के से आपको याद कराया था मैंने, क से कैटल और क से क्रिस्टलीय बुद्धि। ठीक है, याद कराया था आपको। चलिए आगे आते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत बताइए। हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर? कौन सा टिक किया? अगर आपने फोर्थ टिक किया है तो आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, परीक्षण निर्माण का या फिर परीक्षण अंकन का? 21st का अगर आपने परीक्षण अंकन किया है तो ये करेक्ट आंसर है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा कलर इस पे ज्यादा खिल के आएगा ये समझ नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको दिखता भी रहे कि मैं किस पे टिक कर रहा हूँ। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? विकास की पूर्व संक्रिया, ठीक है। कोहलर, पियाजे, ब्रूनर या स्किनर? किसने दिया था? नहीं, स्किनर ने नहीं दिया था। विकास की पूर्व संक्रिया ना सर पियाजे ने दिया था। ठीक है, 20 सेकंड का सेकंड कर लीजिएगा, पियाजे ने दिया था। ओके, अगर आपने ये किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एमपीपीआई परीक्षण, जो एमपीपीआई परीक्षण था आपका, एमपीपीआई परीक्षण
ये जो हुआ था उसका उपयोग निम्न में से किसके मापन में, किसके मेजरमेंट में किया जाता है? संप्राप्ति या फिर बुद्धि या व्यक्तित्व या सृजनात्मकता, किस पे किया जाता है? 23rd का आपने क्या टिक मारा है? थर्ड मारा है, व्यक्तित्व। हाँ, अगर इसको मारा है तो आपका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? सबसे ज्यादा क्या? मेच्योरिटी चाहिए, परिपक्वता चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए आपका ना, रुचि, अभिप्रेरणा या डायरेक्शन, आपका निर्देशन। तो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? 24th का आपने क्या किया है? अगर अभिप्रेरणा अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आता है, शैशव काल। शैशव काल किसको, जैसे बाल्याकाल था आपका, बाल्यावस्था होती है, ठीक है, उसी तरीके से आपका एक अवस्था है शैशव काल। उसमें किस एज ग्रुप को शैशव काल कहा जाता है? ये सवाल आपसे, बहुत आसान सवाल है। जन्म से 6 या जन्म मतलब जब बॉर्न हुए आप, जन्म से लेके 2 वर्ष तक, 12 से 18 के बीच में, या 15 वर्ष तक, ये भी जन्म से 15 होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। शैशव आपको बोलते हैं जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को आप शैशव काल बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? देखो कौन सा सिद्धांत कोहलर ने दिया था, ये पूछने की कोशिश है यहाँ पे। व्यक्तित्व का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत? तो आपने अगर इसमें अधिगम का सिद्धांत टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, चलिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितना बताया था? बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा 14, ठीक है, 2 सवाल एक जैसे बने ना। 14 होते हैं मूल प्रवृत्तियों की संख्या, मैकडूगल ने ये बताया था। तो अगर आपने 14 किया है तो आप बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट आते हैं, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ या समस्या समाधान? चारों में से कौन सा ऑप्शन आपने सही टिक किया? अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन सही टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, खुद को मार्किंग कर लीजिए। लास्ट सेकंड, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कुत्ता, डॉग का एक सब्जेक्ट लिया गया था, किसने प्रयोग में अपने लिया था? थॉर्नडाइक, पावलॉव, स्किनर, कोहलर? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। पावलॉव, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि या अभिप्रेरणा? तो बताइए कौन सा होगा? तो भाई सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपने कितने मार्क्स आपको मिले, फटाफट से मैच कीजिए, अपने आप को मार्किंग कीजिए। ओके, पूरा ढंग से मार्किंग कीजिएगा और मार्किंग करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके सीडीपी में कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी आपको जल्दी ही मैं और सब्जेक्ट्स के जैसे ही मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप चेक करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो इस लेसन में इतना ही, जल्दी मिलते हैं कुछ नए लेसन्स के साथ, तब तक की टाटा बाय बाय, टेक केयर।